दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली में जाके कीजिए और आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपका रहने से लेके खाने से लेके कोचिंग का जितना भी खर्चा आएगा सारा मैं उठाऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन ये सच है। लेकिन आपका खर्चा मैं नहीं उठाने वाला, आत्या फाउंडेशन उठाएगी। तो यार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी, आत्या फाउंडेशन ने 2026 से 2027 के बैच के लिए अपने फॉर्म को रिलीज कर दिया है और उनकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उनकी नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या फैसिलिटीज वो दे रहे हैं और उनका एंट्रेंस टेस्ट है वो कब है। सो दिस इज द नोटिफिकेशन अबाउट द आत्या। तो रेलेवेंट पेज पे चलते हैं जहाँ पे मेजर जो स्पेसिफिकेशन है, फैसिलिटीज़ हैं, दी गई हैं। सो दिस इज़ द पेज। बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो इनके पास दो बिल्डिंग है, एक है पटेल नगर में और सेकंड वन इज़ द्वारका सेक्टर 8। ये दोनों दिल्ली के अंदर हैं और जो पटेल नगर है वो ORN से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये इनकी मेन ब्रांच है। और जो सेकंड ब्रांच है जो इन्होंने 2024 में ओपन की थी वो है सेक्टर 8 इन द्वारका। सो ओवरऑल देखा जाए तो इनके पास 120 से 150 सीट होंगी इन दोनों ब्रांच को मिला के। अब फैसिलिटीज़ देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं। फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, मैच फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, AC लाइब्रेरी है 24/7 ओपन रहेगी, मंथली मैगजीन मिलेंगी, डेली न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, आपको कस्टमाइज कोचिंग देंगे। ये इनकी बेस्ट चीज़ है कि आपको जिस चीज़ में आपको दिक्कत है उस चीज़ की आपको कोचिंग दिला देते हैं। मोटिवेशन रेगुलर टेस्ट मॉड्यूल, मतलब कि टेस्ट सीरीज़ की कह रहे हैं, और जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपको इंटरेक्शन कराएंगे, पीयर डिस्कशन होगा, पीयर लर्निंग होगी, ये सारी चीज़ मिलेंगी। हॉस्टल्स में देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। आपको रूम मिलेगा और जितने बच्चे एडमिट होंगे सबको रूम मिलेगा, ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स। बेसिक एनिमिनिटीज़, मतलब कि आपको डेस्क मिलेगी, आपको स्टडी टेबल मिलेगी, आपको चेयर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आपको बेसिक जो एनिमिनिटीज़ होती हैं वो चीज़ मिलेंगी। मैच फैसिलिटी इज़ फ्री टू ऑल, ठीक है, खाने का भी कोई खर्च नहीं है, सब कुछ फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है और कोचिंग भी फ्री है। हॉस्टल फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर द 5 to 7 टिल द रिजल्ट ऑफ 70 प्रीलिम्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप 2026 का प्रीलिम्स जिसने दिया है और करंटली कोई वहाँ पे अभी रह रहा है, अगर उसका 2026 का प्रीलिम्स नहीं होता तो उसको प्रीलिम्स के रिजल्ट के 5 से 7 दिन बाद तक अपना जो सीट है वो वैकेंट करना पड़ेगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो 2027 वाला मान लीजिए, मान लो किसी का अभी सिलेक्ट हो गया, एक्स कोई आदमी है, उसका सिलेक्शन हो गया अभी इसमें, और 2027 का उसने प्रीलिम्स दिया है लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो ये कह रहे हैं कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके 5 से 7 दिन के बाद उसको वैकेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्री नहीं हुआ। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 32 होनी चाहिए, और मान लीजिए अगर आपके पास कैटेगरी है SC या फिर ST या फिर OBC तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जैसा कि आपको UPSC देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज है 33 लेकिन आपके पास कैटेगरी है SC या फिर OBC तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर मान लो अगर आपकी कैटेगरी है अगर आपकी एज है 36 लेकिन आपकी कैटेगरी है वो है OBC तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके पास जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर का है OBC के लिए और जो 5 ईयर का है किसके लिए, SC ST के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है आफ्टर एज 32। ओके, सो अब देख लेते हैं कि इनका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ता है। इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, जम्मू कश्मीर में है, पटना में है, सॉरी जम्मू में है, कश्मीर में नहीं है, पटना में है, भोपाल, कोलकाता, श्रीनगर, दिल्ली, लखनऊ, ये रहा आपका, कश्मीर में भी है, श्रीनगर में। उसके बाद जब आपका एंट्रेंस हो जाता है उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और जो इंटरव्यू होता है ना वो ऑफलाइन ही होता है दिल्ली के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनकी स्कीम क्या है। तो इनकी स्कीम है, एक GS का पेपर होगा, एक आपका essay का पेपर होगा जिसमें आपको 2 essay लिखने होंगे। GS आपका 200 नंबर का रहेगा, essay आपका 100 नंबर का रहेगा, दोनों को तीनों को मिला के आपके 300 नंबर बन जाएंगे, ठीक है, 200 + 100 300 नंबर का बन जाएगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू फेस करना होगा जो कि दिल्ली में होगा ऑफलाइन। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं कि 1/13 की नेगेटिव मार्किंग है फॉर द GS। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वही है कि अगर आप स्टूडेंट हो जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट ये सब देनी पड़ेंगी, ठीक है, ये सब इतना पढ़ने का कोई रेलेवेंसी यहाँ पर है नहीं है। अब बात करते हैं कि इनकी डेट क्या है, एग्ज़ाम कब शेड्यूल होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएंगे आज से ही 12 अप्रैल से, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 4 जून, ठीक है, 4 जून को आप
अभी देखो 4 जून ये लास्ट डेट है और 6 जून का हमारा जामिया आरसीए का है, और एचएससी का भी कहीं ना कहीं 7 से 8 जून का भी हो सकता है, तो उसी के आसपास ये भी हो रहा है। एग्जामिनेशन है वो 28 जून का है। देखो 28 जून का है आत्या का आरसीए का एग्ज़ाम, और जामिया का कब है? 6 जून का। एचएससी का कब है? अराउंड मान लो कि 10 जून तक उसका भी हो जाएगा। तो आपके 3 आरसीए जून के अंदर ही करा दे रहे हैं अपने एग्ज़ाम। जो फाइनल रिजल्ट है वो 6 अगस्त को आ जाए, 16 अगस्त को आएगा, और जो सेशन स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रोग्राम्स की। एक्चुअली ये 2 प्रोग्राम रन कराते हैं, एक तो मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो 2026 का अगर किसी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो उसको ये डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, और मई टू अगस्त को वहाँ पे आपको रखेंगे। उसके बाद जो इनका सेकंड प्रोग्राम है वो ये वाला है, जिसके थ्रू ये एंट्रेंस के थ्रू ले रहे हैं जिनको, उनको ये सब मेंस को कराएंगे अगस्त टू दिसंबर। ठीक है, अगस्त से लेके दिसंबर में, मतलब मान लीजिए 1 सितंबर से लेके आपको दिसंबर 2026 तक आपको क्या कराएंगे, ये वाला मेंस के लिए प्रिपेयर कराएंगे। और जनवरी टू मई 2027 इसमें ये क्या कराएंगे, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें कि आपकी टेस्ट सीरीज, सेक्शनल, फुल लेंथ, ठीक है, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सारी चीज़ आपको कराएंगे, PYQ बेस्ड थीम, मतलब कुल मिला के ये होलिस्टिक कवरेज कराएंगे आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का। इसीलिए ये कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉपुलर है। देखो ये तो थी जो इसमें बातें थी, लेकिन हमारी ये एक चीज़ रही है कि हम जो इसमें दिया है वो तो बताते हैं, जो ये चीज़ नहीं बताते वो चीज़ भी हम बताते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसके लिए, अत्या के लिए, वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 3 से 4 फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी इसी बैच में हैं 2026 में, और कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो पहले रह के आ चुके हैं। तो उनके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि अगर मैं रेट करना चाहूँ कि 10 में से क्या रेटिंग मिलेंगी, तो इसको मिलेंगी 9.5, बिकॉज ऑफ जो मैंने 0.5 रेटिंग काटी है वो इस सिर्फ एक वजह से काटी है कि जो इनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक कंजेस्टेड रहता है, कि एक ही बिल्डिंग में सब कुछ रहेगा। एक ही बिल्डिंग में आपके पास लाइब्रेरी है, एक ही बिल्डिंग में आपके पास डाइनिंग फैसिलिटी है, एक ही बिल्डिंग में आपके पास स्टडी रूम है, एक ही बिल्डिंग में आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट वाला माहौल होता है वहाँ पे। उसकी वजह से मैं इसका 0.5 है जो रेटिंग है वो काटा है। बाकी अगर बात करें प्रिपरेशन वाइज, माहौल वाइज और स्टडी वाइज 10 आउट ऑफ 10 है। आप आँख बंद करके यहाँ पे जा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि यहाँ पे ना एक चीज़ वो नहीं मिल पाती जो और आरसीए में मिलता है, जो ग्रीनरी होती है। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा बाहर निकल के, वो सारी चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती है। बाकी सब कुछ अच्छा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको किसी भी आरसीए के PYQ या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल UPSC आफ्टर 12th। थैंक यू।